नमस्ते एंड वेलकम बैक। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये जो ब्लॉग है ना, ये है मेरा ब्लॉग फ्राइडे का। तो सुबह सुबह का समय होता है, तो बातें आज बिल्कुल नहीं करेंगे। आज काम करेंगे, घर की साफ़ सफाई करेंगे। एक बात तो मानना पड़ेगा, दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस ये काम जो है ना, ये वहाँ से यहाँ नहीं हो सकता। ये सुबह सुबह करना है, ज़रूरी है। और आजकल ऐसी आदत हो गई है कि कोई भी त्यौहार आ रहा हो या कोई भी फंक्शन हो तो बस कोना कोना साफ करना शुरू कर दो। शाम को मार्केट गई थी तो सब्ज़ी लाई थी, लेकिन धुल नहीं पाई थी क्योंकि खाना भी बहुत लेट हो गया था। और जो खाना था उसे धुल लिया था, मैंगो और वाटरमेलन। तो अभी ना सुबह सब्ज़ी धुल दी है, तब तक जब स्नान करूँगी, पूजा वगैरह करूँगी, तब तक मेरी सब्ज़ी सूख जाएगी। और सूखने के बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। और हमारे यहाँ सब्ज़ी की मार्केट ना बहुत पास में है, कहने का मतलब 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। और सब्ज़ी भी बहुत सस्ती है। तो अधिकतर शाम को जब टहलने जाती हूँ तो सब्ज़ी भी ले आती हूँ, टहलना भी हो जाता है और सब्ज़ी भी ले आती हूँ। और सब्ज़ी मैं ना एक साथ में बहुत सारी नहीं लेके आती हूँ। मैं रोज़ का रोज़ जाती हूँ, रोज़ का रोज़ सब्ज़ी लेके आती हूँ। और जब भी ले आती हूँ ना तो 2 दिन की सब्ज़ी आ जाती है। और हमारे यहाँ ना हर चीज़ की मार्केट बहुत अच्छी है। तो चलिए मिलती हूँ नहाने के बाद में। और साफ़ सफाई होने के बाद में पूजा भी हो गई है, नहाना भी हो गया है। तो जो ये एरिया है ना, ये एरिया मुझे बहुत पसंद है। ये पूजा घर है मेरा, छोटा सा। छोटा घर नहीं इसे बोलूँगी, एक छोटा सा मंदिर बोलूँगी। मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने ना पूजा कर लिया है, यहाँ मैंने भगवान को भोग लगा दिया है, दिया बाती हो गई है। और जितना मैं कर पाती हूँ ना, इसी तरह से कर लेती हूँ। और जब मैं अपना घर बनवा रही थी तो मंदिर के लिए कहीं भी जगह नहीं बन रही थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे कि ठाकुर जी ने कृपा की है, घर बनवा रहे हैं, उन्हीं के लिए जगह नहीं है। फिर क्या था, थोड़ा विचार किया तो निष्कर्ष ये निकला कि किचन को थोड़ा सा छोटा कर दिया और मेरा मंदिर बन गया। तो बस उनकी कृपा थी तो बन गया। अब मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ खाना। और खाना मैं हमेशा नहा के ही बनाती हूँ। तो अब आ गई हूँ किचन में और आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल, रोटी, चावल, दही की भिंडी और करेले की सब्ज़ी। और सुबह के समय में मैं प्रॉपर पूरा खाना बनाती हूँ, दाल, चावल, सब्जी, रोटी। ये खाना ना सुबह का है और शाम को खाना हल्का हो जाता है। और सुबह का नाश्ता भी ना बहुत हैवी नहीं होता है। हाँ, कभी कभार की बात अलग है जब सब घर पर हैं। और मैं एकदम सादा सिंपल हूँ, जैसी रहती हूँ उसी तरीके से आप लोगों को दिखाती हूँ। अपने रियल लाइफ का जो जीवन मैं जी रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। मेरे वीडियो में कोई दिखावा नहीं है और मैं जो सादा सिंपल लाइफ जीती हूँ वही आपको शेयर करती हूँ। और मैं हमेशा ऐसे ही रहना चाहती हूँ। सच बताऊँ, मैं वो कभी नहीं बनना चाहूँगी जो मैं हूँ ही नहीं। और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और कभी कभी ना छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि अपनी रियल लाइफ को ना दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस चीज़ को ना आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करें। तो बस यही है अपना जीने का स्टाइल। और करेले मुझे पसंद हैं और करेले बच्चों को तो पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं उनके लिए बनाऊंगी दही की भिंडी। और दही की भिंडी बनाने के लिए भिंडी को मुझे थोड़ा सा बड़ा काटना है और तेल में फिर उसे मैं फ्राई करूँगी जब तक उसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। फिर उसमें जीरा, हींग, कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट गोल्डन होने तक उसको भूनूंगी। फिर हल्दी, धनिया, मिर्चा, थोड़ा सा गरम मसाला, धीमी आंच पर इसे थोड़ी देर पकाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे दही, 1.5 कप डालना है करीब। और डालने के बाद इसको कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि वो दही फटे ना। और जब तक तेल ऊपर ना आ जाए तब तक ना उसे चलाते ही रहें। और फिर जब तेल ऊपर आ जाए तो उसमें भिंडी डाल दें और फिर बाद में आप नमक डाल दें और 5 मिनट लो फ्लेम पर इसको पकने दें। और पक जाने के बाद में इसमें हरी धनिया, कसूरी मेथी और ऊपर से डाल दें। तो ये भिंडी खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और अच्छी लगती है। और इधर मेरे करेले भी पक गए हैं, तो अब इसमें थोड़ी सी मैं सौंफ डालूँगी। कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम मैंने पहले ही डाल दिया था। अगर आम नहीं होता है तो उसमें मैं सब्ज़ी बनने के बाद में थोड़ा सा नींबू डाल देती हूँ। अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा धनिया कुटा हुआ, थोड़ी सी लाल मिर्च। और सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो गई है। तो बस फटाफट दाल छौंकती हूँ और सभी को मैं खाना लगाती हूँ। तो बस
बस फटाफट मैं आटा गूंथती हूँ और इसके बाद बनाती हूँ अब रोटियाँ। तो खाना बना है तो छोटी सी सिंक है, तो ज़रा सा काम करो ना तो वो अपने आप ही भर जाती है। तो बस अब उसे खाली कर दूँ और फटाफट से फिर रोटियाँ बनाऊँगी और खाना देती जाऊँगी। और गर्मियाँ इतनी हैं ना कि गर्मियों में खाना गरम थोड़ा कम पसंद आता है। और आपने अधिकतर कहते हुए सुना है ना कि मनी प्लांट को चोरी से लगाना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से ग्रोथ होता है। मैं आपको सच बताऊं, मैं इसको सच में चुरा के लाई हूँ। और मैं बच्चों के अभी स्कूल गई थी तो वहाँ बहुत सारा लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया। मैंने शायद चोरी से लगाऊं शायद लग जाए, तो इस बार इस चोरी मैंने करनी पड़ी। मनी प्लांट कभी लगता ही नहीं था, इसलिए मैं गई और इसको थोड़ा सा तोड़ लाई हूँ। तो तब से जब से लाई हूँ, खैर तब से ये मुरझाया नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से ग्रोथ भी हो रहा है। अच्छा लगा मुझे ये चोरी करके। वो लोग कितने खुश नसीब होते हैं जिनके पास 2 टाइम की रोटी और अपनी छत होती है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको अपना घर मिले, अपनी छत मिले। बहुत मेहनत और तपस्या की होती है तब जाके उनको अपनी छत होती है। और जिन लोगों ने किया है ना, ये तो बस उन्हीं को पता होता है। सामने वाले को जो चीज़ें दिखती हैं, लेकिन उसमें से की गई मेहनत और संघर्ष किसी को नहीं दिखता है। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने कितना संघर्ष किया ये मैं ही जानती हूँ। हाँ, अभी मेरा घर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, व्यवस्थाएं लेकिन सब कर लिए। लेकिन सब्र बहुत है हमारे अंदर। सच बताऊँ, सब्र है तभी यहाँ तक पहुँची हूँ, और सब्र है तो ही लक्ष्य तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता है किसी भी चीज़ को, वो भी जब हम मिडिल क्लास के होते हैं। और एक साथ ना किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो बस वही टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। और खाना सभी लोगों ने खा लिया है, तो अब थोड़ा सा करूँगी डस्टिंग। मैंने सुबह टाइम पे डस्टिंग नहीं करी थी, तो अब मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और हमेशा ना खुश रहना चाहिए। जीवन का कोई भी पल हो, एंजॉय करना चाहिए। कोई भी वक्त हो, ये ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हों। कुछ उतार चढ़ाव भी होते हैं, तो सबकी लाइफ में होते लगे रहते हैं। देखने में तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सब कुछ अच्छा होता नहीं है। उतार चढ़ाव से भरी ज़िंदगी सबकी रहती है, लेकिन फिर भी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये बीता हुआ वक्त तो सच में वापस नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। जो आज का दिन है निकल गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। ये जीवन की सच्चाई है। तो हर पल दिल खोल कर जियो, जो मन करे वो करो, जिससे दिल को खुशी हो वो करिए, बेझिझक करिए, सारे शौक पूरे कीजिए, खुश रहिए। और संघर्ष से पीछे कभी मत हटना, क्योंकि संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। सबकी लाइफ में संघर्ष है। देखिए, जब हम भगवान का शुक्र अदा करते हैं किसी भी दुख, मुसीबत, तकलीफ़ में, तो एक हमारे अंदर ना पेशेंस आता है, सब्र आता है। और भगवान भी खुश होते हैं कि चलो दुख में नहीं, सुख में याद किया है। तो समय चाहे जैसा हो, भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए। खुश रहने के लिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब इससे जो खुशी मिलती है, जो तसल्ली होती है ना, और किसी काम में नहीं होती। तो बस खुश रहिए, मस्त रहिए और संघर्ष कीजिए। संघर्ष से ना पीछे कभी मत हटना, क्योंकि संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है और सबकी लाइफ में संघर्ष होता है। कोशिश कर रही हूँ कि एक अच्छी सी मेरी वीडियो बन जाए मैं इंस्टा पे डालने के लिए, लेकिन वो बन ही नहीं रही है। खैर, बस खुश रहिए और क्या। तो दोस्तों, अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।